हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ अन्य सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 6 के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो आज का टॉपिक है 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका नोट्स हम लोग देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध ने के जन्म पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, बज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूर्यसेन, कंबोज, अवंती, असक, असमक तथा गंधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इनमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम हैं अंग, बंग, मलय, अच, वच, मला, मालव, कोच, लाड, मेली, कौशल, काशी, पाट, समुत्तर, अवध और बज्जी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले में अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। अगला फैक्ट देखें, महाभारत और पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी से प्राप्त होता है। अगला है, बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। अगला फैक्ट है, महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये है चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। दीघ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सूत निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। अगर हम लोग देखें, महाजनपद का आधुनिक स्थल और राजधानी कुरु, जो आधुनिक काल में मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल आधुनिक स्थल बरेली, बदायूं, फरुखाबाद और इसकी राजधानी अहिछत्र तथा कंपिल है। अगला देखिए, सूर्यसेन आधुनिक स्थल मथुरा के आसपास का क्षेत्र, राजधानी मथुरा है। वत्स आधुनिक स्थल इलाहाबाद और बांदा है, राजधानी कौशाम्बी है। महाजनपद कौशल आधुनिक स्थल अवध का क्षेत्र है, फैजाबाद मंडल और राजधानी साकेत तथा श्रावस्ती है। मल्ल देखें, देवरिया जिला है आधुनिक जिला स्थल और इसकी राजधानी कुशीनगर और पाबा है। अगला देखें, काशी आधुनिक स्थल वाराणसी और इसकी राजधानी वाराणसी है। अंग के बारे में देखें तो वर्तमान स्तर पे वो भागलपुर और मुंगेर है और इसकी राजधानी चंपा है। अगला देखें, मगध दक्षिणी बिहार पटना और गया जिला में है और इसकी राजधानी गिरिवंश तथा राजगिरी थी। अगला है बज्जी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा वर्तमान क्षेत्र में है और इसकी राजधानी मिथिला, वैशाली और जनकपुरी थी। चेदी बुंदेलखंड आधुनिक स्थल है और इसकी राजधानी सोथीवती। अगला है मत्स्य, जयपुर, इसकी राजधानी विराटनगर है। असमक, इसका आधुनिक नाम गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश है और इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। अवंती आधुनिक स्थल पश्चिमी तथा मध्य मलावा क्षेत्र और इसकी राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती। गंधार आधुनिक स्थल पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान है और इसकी राजधानी तक्षशिला है। कंबोज आधुनिक स्थल दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा है, इसकी राजधानी राजपुर हाटक है। अगला फैक्ट हम लोग देखें, वैशाली बुद्ध काल में सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। अगला है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिवज राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगिरी को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। अगला फैक्ट देखिए, काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। अगला है, पर्शियन जीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के साग, केशपुत के कलाम, रामगाम के
कोलिब, पाबा और कुशीनारा के मल, पिलीवन के मोरई आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एकजुट का नेतृत्व करता था। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। अगला फैक्ट है, बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। अगला है, उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक राजधानी पावा पडरौना और दूसरे की कुशीनारा कस्या थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। अगला है, इसकी राजधानी स्वतिवती थी। उनकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। अगला है, महाभारत काल में चेदी का शासन शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण के द्वारा किया गया था। अगला फैक्ट है, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा नीचकु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है, बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। अगला है, उदयन वासवत्सा को दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भाष्य ने अपने नाटक स्वर्णवासवदत्तम में वर्णित किया है। अगला फैक्ट देखिए, कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इस राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पंचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदियाड़ी और फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्बिल्य थी। पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पंचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कौशल और पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पंचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान में अलवर और भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। अगला है, सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी मेथोरा कहते थे। अगला है, अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। अगला है, महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। गौतम बुद्ध के समय यहाँ राजा प्रद्योत था। अगला फैक्ट है, बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रद्योत के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग का ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्यजीवों को उपचार के लिए भेजा। बौद्ध पुरोहित महाकचनयन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में 2 जनपद थे। ये जनपद थे गंधार और कम्बोज। गंधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। गंधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्पकलावती था। कौटिल्य ने कोजम्बो को वार्ता शस्त्रोजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। अगला है, प्राचीन समय में कम्बोज ने अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में 4 कौशल, मगध, बच तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद हैं काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पंचाल, सूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। अगला है, ये गणराज थे कपिल वस्तु के साक्ष, सुमसुमारगिरी के भव्य, अलकव्य के बुली,
केशपुत कलाम, रामगाम के क्योली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिवलन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विधे। सिक्के के अध्ययन को न्यूमेरेटिक्स कहा जाता है। अगला है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहार सिक्के या पंचमार्क कहते हैं। ये चांदी के बने होते हैं। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। अगला फैक्ट है, बुद्ध घोष का टीका सुमंगल विलासिनी ने बज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि बज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। अगला है, मगध की महत्ता वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार श्रेणी कहा गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित किया। अगला है, दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसके काशी का प्रांत, उसके कुछ ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों के सहयोग प्राप्त किया। अगला है, अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसमें बेलुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निर्मित प्रदान कर दिया। नेक्स्ट है, दीघ निकाय से प्राप्त ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने के उल्लेख से बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। अगला फैक्ट देखिए, बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुनिक अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईस्वी पूर्व मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। नेक्स्ट है, प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। अगला है, इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अगला फैक्ट देखिए, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग की वंश के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि यह अवंती के अधीन था। अवंती और वंश पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। अगला है, शिशुनाग ने गिरिवंश के अतिरिक्त वैशाली नगर को उसकी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उसका प्रधान राजधानी बन गई। अगला है, शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को ककवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगीति में बौद्ध संघ को 2 संप्रदायों सविष्टिर तथा महासंघिक में विभाजित हो गए। बाणभट्ट के हस्तचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक को छुरा बोकर हत्या कर दी। अगला है, महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक ने 10 पुत्रों से सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। अगला है, शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की। जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ष से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों का नाम भिन्न भिन्न दिया गया। पुराने में उसे महापद्मन जबकि महाबोधि वंश ने उग्रसेन कहा गया है। पुराने के अनुसार महापद्मन शिशुनाग वंश ने अंतिम राजा महानंदिम की शूद्र स्त्री से गर्भ उत्पन्न
हुआ था। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ परवष्टिवरण के अनुसार वह नापित पिता वेश्या माता का पुत्र था। नेक्स्ट है, नंद वंश में कुल 9 राजाओं के होने के कारण उन्हें नंदवंश कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इसके नाम है उग्रसेन, पंडुक, पुडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशानक, दशीधक, कैवत तथा घनानंद। अगला हम लोग देखें, बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार के नंदों तक के राजाओं का शासनकाल है। वंश का नाम देखें, हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, राजा का नाम बिंबिसार, शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु 492 से 460 उसका द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी 460 से 412 ईस्वी। अब हम लोग शिशुनाग वंश के बारे में देखें तो यह 412 से 344 ईसा पूर्व, शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व, काक वंश 394 से 366 ईसा पूर्व, काक वंश के 10 पुत्र 366 से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश महापद्मनंद उग्रसेन ये 344 से 321 ईसा पूर्व, इनके 8 पुत्र थे। अगला फैक्ट देखिए, महापद्मन को कली का अंश, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राष्ट्र की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन्मिलित राजवंशों को जो नाम मिलते हैं वे इक्ष्वाकु, कलिंग, अस्मक, पंचाल, काश्यप, हैदय, कुरु, मैथिली, सूर्यसेन, वितिहोद। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष और अस्मक ने 25 वर्ष और पंचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हैदय ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष और मैथिली ने 28 वर्ष, सूर्यसेन ने 23 वर्ष और वितिहोद ने 20 वर्ष तक शासन किया। खारबेल में हाथी गुफा अभिलेख से उनके कलिंग की विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंदी वंश का अंतिम राजा घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज अग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंधी ग्रंथों ने से भी उनकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्रशालु उसका सेनापति था। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अगला है, व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मन से मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष व रुचि, कात्स्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्मन ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। घनानंद के जैन अमाग्य, शकटाल और स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस में नंदों के जैन मत्यान्यायी होने की सूचना मिलती है। अगला देखिए, पुराणों के अनुसार बिंबिसार के नंदों के राजाओं का शासनकाल शिशुनाग 40 साल, काकवंश 26, क्षेमधर्मन 36, क्षेमिष्ठ क्षत्रजोत 24, बिंबिसार 28, अजातशत्रु 27, दर्शक 24, उदयन 33, नंदीवर्मन 40, महानंदिर 43, महापद्मन और उसके 8 पुत्र 100, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं तो यह चांदी के सिक्के थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौशल अग्निहत्रक सही नहीं है। बाकी अंग का राजधानी चंपा, वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर। अब हम लोग देखें सुमेलित करना है तो इसका आंसर हम लोग देखें, प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, बर्जेंजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। अगला है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज के राजा थे, तो अवंती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ये लेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है नंद राजा के आदेश ने एक नहर खोदी थी तो कलिंग में। अगला है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था, तो अवंतिका। अगला है, इसका अंकित स्थल बताना है तो पहला है ए यहाँ मत्स्य, दूसरा अवंती, सी बस, चौथा अंग है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत दोनों में उल्लेखित है, इसका आंसर नहीं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभारत दोनों में है। विराटनगर वैराट राजस्थान के जयपुर में स्थित है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यवस्थित किया।
व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में मिलता है। अगला है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। अगला है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो यह उदयन। अगला है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। अगला है उदयन वास्तवस्था का दंत कथा संबंधित है? तो उज्जैन से। अगला है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्य अस्तित्व में प्रमाण मिलते हैं। पहला कपिल वस्तु का शख्स, सुमारगिरी के भाग, अलकल्पक के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के केली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिलीवन के मेरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे, योधे गणतंत्र का पहला उल्लेख पानी ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में भी यागोग गणतंत्र का समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गणतंत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल तक विद्यमान था। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। अगला ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? तो चेटक या लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का विषय से किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय। अगला है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में। सेम क्वेश्चन है। अगला है महाजनपद युग में 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित है तो यह हो जाएगा मगध। और ये निम्नलिखित में से किस जनपदों का नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो मगध का नाम उल्लेखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन ग्रंथों ने प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे गए कूट को सही चयन कीजिए। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अगला है महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी तो यह थी अस्त्री क्षेत्र में। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें किसकी राजधानी थी? तो सूर्यसेन की। अगला है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमग की राजधानी थी तो चेदी की। अगला है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अशक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था तो राजस्थान में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखिए मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीविज राजगीर थी। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी ग्रीवज थी। अगला निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो कौशाम्बी। अगला है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार। अगला है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या में स्वयं कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो हर्यक। अगला है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? तो अजातशत्रु। अगला है किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया? तो अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन हम लोग मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किस शासन में हुआ था? तो यह था शिशुनाग के। अगला है मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। अगला है मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम से जाना जाता है? तो महापद्मनंद। अगला है वाराणसी को निम्न में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो इसके व्याख्या हम लोग देखिए 6ठी शताब्दी पूर्व में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। इसे आर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने कौशल नरेश पर सेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह करके दहेज के रूप में प्राप्त किया था। इस प्रकार अजातशत्रु के समय पर सेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु करके काशी के ऊपर उसके अधिकार स्वीकार कर लिया था। कालांतर में शिशुनाग ने जब गिरिवज को अपनी राजधानी बनाई तो शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली को बनाई थी। उसने अपने पुत्र को वाराणसी का उपराजा नियुक्त किया था।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। अगला है, राजा नंद के उल्लेख करने वाला उल्लेखनीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। अगला है, मिलाना था। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व, मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व, शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कोटों का चयन करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, और दूसरा वैदिक धर्म का बहुत जटिल हो चुका था। तो कथन ए और बी दोनों सही है। अगला है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था? तो बिंबिसार। अगला है, कालपी नगर किस नगर के तट पर है? तो यमुना। अगला हम लोग देखिए, सुमेलित करना है, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अस्थिशस्त्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दो बार वीडियो को सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।